आप सुन रहे हैं बोलते पन्ने और ये है रिसर्च इंजन पॉडकास्ट। सप्ताह भर में 2 बार फेसबुक की सेवाएं ठप हुई तो दुनिया भर में उठा सोशल मीडिया में फेसबुक के एकाधिकार का मुद्दा। भारत में उस दौर को याद कीजिए जब आपके पास तमाम तरह की नेटवर्क सेवाएं थीं। लोग 2 से 3 सिम इस्तेमाल करते थे, जिसमें वे जिस कंपनी का नेटवर्क पसंद करते थे उस कंपनी की सेवाएं लिया करते थे। आज देश में जियो के अलावा अगर कोई कंपनी बची है तो वो एयरटेल वोडा है, जो मर्ज करके नई कंपनी बनाई गई है। इस तरह देखें तो भारत में नेटवर्क क्षेत्र में आज प्रतिद्वंदिता बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जिसका सीधा सा हर्जाना हम भारतीय भर रहे हैं, क्योंकि चाहे जियो का नेटवर्क ठप हो या वे ज्यादा रुपया वसूलें, लेकिन हमारे पास असल में विकल्प नहीं बचे हैं। ठीक यही समस्या अब दुनिया भर में महसूस होने लगी है फेसबुक को लेकर, जो सोशल मीडिया के क्षेत्र में अकेली ऐसी कंपनी है जिसके तमाम प्रोडक्ट्स को देश ही नहीं दुनिया भर के यूजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से फेसबुक के एकाधिकार का मुद्दा छा गया है। पिछले सप्ताह के ऐतिहासिक डाउन के दौरान फेसबुक की सेवाएं 6 घंटे के लिए दुनिया में बाधित थीं, जिसके बाद दुनिया भर के लोग परेशान हो गए, क्योंकि लोग अपनों से मिल नहीं पा रहे थे, लोग पेमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे और भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली व्हाट्सएप सेवाएं भी बंद थीं। 2019 में ऐसा ही 24 घंटों के लिए हुआ था, लेकिन इससे फेसबुक ने कोई सबक नहीं लिया। इस बात पर आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि असल में फेसबुक के स्वामित्व का मामला कितना वाजिब है। पूरी दुनिया की बात करें तो फेसबुक का ही दबदबा है। स्टेटिस्टा के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सक्रिय यूजरों के आधार पर दुनिया का सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया मंच फेसबुक है, जिसके 285 करोड़ यूजर हैं। इस सूची में दूसरे नंबर पर यूट्यूब आता है, जो गूगल का उत्पाद है, जिसके 229.1 करोड़ सक्रिय यूजर हैं। लेकिन इसी सूची में तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर आते हैं, जो फेसबुक के उत्पाद हैं, जिसमें व्हाट्सएप को दुनिया भर में 200 करोड़, इंस्टाग्राम को 138.6 करोड़ और फेसबुक मैसेंजर को 130 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से समझा जा सकता है कि दुनिया भर में असल में सोशल मीडिया की दुनिया पर फेसबुक ने एक छत्र अधिकार कर लिया है। भारत में अगर बात करें तो व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। फेसबुक के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। स्टेटिस्टा के मुताबिक अकेले भारत में फेसबुक के 41 करोड़ यूज़र हैं। इसी के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप को भारत में सर्वाधिक 53 करोड़ लोग और इंस्टाग्राम को 21 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, बहुत अच्छी तादाद में लोग फेसबुक मैसेंजर का भी उपयोग कर रहे हैं। यह दुनिया की किसी भी देश के मुकाबले फेसबुक यूज़रों की सर्वाधिक संख्या है। सोशल मीडिया के जरिए होने वाले संवाद की निर्भरता को अगर आंकड़ों के जरिए समझें तो 6 घंटे तक सेवाएं ठप रहने से दुनिया भर में लोग अपनों से संवाद के लिए जूझते रहे और ऐसे करीब 200 करोड़ लोग थे। 1.3 करोड़ यूजरों ने सेवा बाधित होने से जुड़ी शिकायतें दुनिया भर में दर्ज कराईं, जिसके बारे में डाउन डिटेक्टर नाम की एक वेबसाइट ने जानकारी छापी। दुनिया भर में 20 करोड़ छोटे उद्यम अपने व्यापार के लिए फेसबुक पर निर्भर हैं, जिन्हें फेसबुक की सेवाएं डाउन रहने के दौरान नुकसान झेलना पड़ा। 6 अरब डॉलर का नुकसान अकेले फेसबुक को हुआ। उसके शेयर में बहुत भारी गिरावट आई सेवाएं डाउन रहने के दौरान। ये आंकड़े हैं स्टेटिस्टा, फॉर्च्यून और डाउन डिटेक्टर नामक वेबसाइट के। इस मामले में फेसबुक ने क्या कहा, ये भी जान लेते हैं। जब दुनिया ऑनलाइन संवाद के लिए फेसबुक की निर्भरता पर
प्रश्न कर रही थी। इसी दौरान फेसबुक के उपाध्यक्ष संतोष जनार्दन का बयान आया। उन्होंने कहा कि हम पर निर्भर दुनिया भर के लोगों और व्यवसायों को आज सेवाएं ठप होने से जो परेशानी हुई है उसको लेकर हमें खेद है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भी दुनिया से माफी मांगी और कहा कि वह जानते हैं कि कितने सारे लोग अपनों से जुड़ने के लिए फेसबुक पर निर्भर हैं। ऑनलाइन दुनिया में संवाद के लिए फेसबुक पर बढ़ रही निर्भरता को लेकर ट्विटर पर जबरदस्त खिंचाई भी की गई। कई तरह के हैशटैग चले जिसमें डिलीट फेसबुक, ट्विटर सुप्रीमसी, सर्वर डाउन जैसे ट्रेंड शामिल थे। इन हैशटैग का इस्तेमाल करके देश और दुनिया के यूजर ने लिखा कि आखिर क्यों हमें सोशल मीडिया पर बातचीत करने के लिए फेसबुक पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना चाहिए। फेसबुक के एकाधिकार का मामला इतना गंभीर है कि अमेरिका में संघीय ट्रेड कमीशन ने फेसबुक पर सोशल मीडिया के क्षेत्र में एकाधिकार बनाने की अनैतिक कोशिश का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया। इसमें कहा गया कि रणनीति के तहत फेसबुक ने अपने प्रतिद्वंदी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को खरीद लिया था। इसके अलावा अमेरिका में ही फेसबुक के एकाधिकार से जुड़े अलग अलग मामलों में 48 राज्यों के एक संगठन ने फेसबुक के खिलाफ पिछले साल मुकदमा दर्ज कराया था। फेसबुक के एकाधिकार का नुकसान हमें किस तरह से हो सकता है, इसका एक उदाहरण 18 अगस्त को इस साल सामने आया जब फेसबुक ने नो वोट टू बीजेपी नाम के एक फेसबुक ग्रुप को डिसेबल कर दिया जिसमें 33,000 सदस्य थे। ये सभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे और ये दौर था पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का। इसके अलावा इसी साल 29 अप्रैल को एक खबर आई जब फेसबुक ने हैशटैग रिजाइन मोदी को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया। बाद में इसे एक टेक्निकल एरर बताया।